हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है मैप प्रोजेक्शन। और मैप प्रोजेक्शन में अब तक हम लोग कॉनिकल प्रोजेक्शन या शंकों का प्रक्षेप को पढ़ चुके हैं और अब हम लोग पढ़ रहे हैं सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन यानी कि बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप में इससे पहले मैं आपको एक प्रक्षेप पढ़ा चुका हूँ जो समदूरस्थ प्रक्षेप के नाम से था, और आज हम लोग पढ़ेंगे बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप यानी कि सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। तो ये जो प्रोजेक्शन है इसको बनाने से पहले थोड़ा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 1:35 करोड़ मापनी और 30 डिग्री अंतराल पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना कीजिए। तो हमें एक बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप बनाना है। इस प्रक्षेप को हमें 35 करोड़ मापनी पर बनाना है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बेलनाकार प्रक्षेप बनाने से पहले हमें इसको यहाँ सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हमें इसका आर ज्ञात करना पड़ेगा। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गोले का अर्धव्यास बराबर। तो आप जानते होंगे कि गोले का जब अर्धव्यास हम लोग निकालते हैं तो इसके लिए हमें सूत्र लगाना पड़ता है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बट्टे दी गई भिन्न का हर। तो ये सूत्र हमें लगाना पड़ता है, गोले का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बट्टे दी गई भिन्न का हर। तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा यानी कि रेडिएशन बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप लोग इसको सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 63 करोड़ 50 लाख लेना पड़ेगा। अगर आप इसको इंचों में मान रहे हैं तो आपको 25 करोड़ इंच लेने होंगे। तो जैसे इसको मैं सेंटीमीटर में बना रहा हूँ तो हमें लिखना पड़ेगा 63 करोड़ 50 लाख बट्टे दी गई भिन्न का हर। तो आप यहाँ देखिए ये अंश होता है और ये होता है हर। तो ये है 35 करोड़। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1.8 सेंटीमीटर। तो गोले का जो अर्धव्यास है वो हमारा निकल के आया 1.8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरा स्टेप में हम लोग यहाँ भूमध्य रेखा की लंबाई को ज्ञात करेंगे। भूमध्य रेखा की लंबाई बराबर, तो आप जानते हो इसका सूत्र होता है 2πr। तो 2πr के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 2 इंटू, अब पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई 1.8। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भूमध्य रेखा की लंबाई आएगी, वो आएगी यहाँ पे 11.3 सेंटीमीटर, 11.3 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर अब तक गोले का अर्धव्यास ज्ञात कर लिया जो आया था 1.8 सेंटीमीटर। दूसरे स्टेप में हमने भूमध्य रेखा की लंबाई निकाली, इसका सूत्र होता है 2πr। इसको मान रखने पर हमारा ये आया था 11.3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आई। हम अगला तीसरा स्टेप, 2 देशांतरों के मध्य दूरी। तो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं वो होता है 2πr इंटू अंतराल बट्टे 360।
तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, तो 2πr का मान यहाँ आया था अभी 11.3, तो यहाँ लिखेंगे 11.3 गुणा अंतराल। क्वेश्चन में देखिए कितना कह रहा है, वो कह रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 30 बट्टे टोटल जो कोण होते हैं वो 360 होते हैं, तो यह टोटल 360 देशांतर होते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो दो देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी आएगी 0.94 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने ये 3 स्टेप में इसको सॉल्व कर लिया। पहले गोले का अर्धव्यास निकाला, वो इस सूत्र से निकाला था, पृथ्वी का वास्तविक व्यास बटे दी गई भिन्न का हर, तो इससे मान रखने पर आया था 1.8 सेंटीमीटर। फिर हमने भूमध्य रेखा की लंबाई निकाली, इसका सूत्र था 2πr, इसका मान रखा और भूमध्य रेखा की लंबाई आई 11.3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होगी उसका जो सूत्र था वो 2πr इंटू अंतराल बट्टे 360, इसमें हमने जब मान रखे तो इसका आया 0.94 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें ये तीन चीज़ों, अब जब हम इस बेलनाकार प्रक्षेप को बनाएंगे तो यहाँ पे हमें ये तीनों को याद रखना होगा। तो इसलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि r जो आया है हमारा वो आया है 1.8 सेंटीमीटर, और दूसरा जो भूमध्य रेखा की लंबाई है, भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो आई है 11.3 सेंटीमीटर, और दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी निकल के आई है वो है 0.94। और बाकी को हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये मान जो दिए गए हैं, रेडिएशन था 1.8 सेंटीमीटर, भूमध्य रेखा की लंबाई आई थी 11.3, और दो देशों के बीच की जो दूरी रखनी है वो रखनी है हमें 0.94। सबसे पहले हमें क्या करना, रेडिएशन लेकर के एक गोला बनाना है। तो हमें करना ये होगा कि आप प्रकार में 1.8 सेंटीमीटर की दूरी को लेंगे और एक गोला बना लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि प्रकार में 1.8 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं, और दूरी लेने के बाद में इसका जो आपका प्रकार का जो 20 सेंटर रहता है वहाँ से वृत्त बनाने के बाद इसको 4 भागों में इसको बांट लेते हैं। ये हमारा 4 भागों में बट गया। अब हमें करना ये होगा कि इसमें से केवल आपको 2 भाग हटाने हैं पीछे वाले, और आपको एक अर्धगोला यहाँ रखना है। तो आपने ये यहाँ पे हमने क्या किया कि एक अर्धगोले को यहाँ रख लिया। यहाँ मैं नाम दे देता हूँ, जैसे O, जैसे इसको यहाँ मैं बी ए लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग इसे यहाँ इसे B मान लेते हैं और इसे C। हमने क्या किया, सबसे पहले 1.8 सेंटीमीटर दूरी ली, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो थी 1.8 सेंटीमीटर, और हमने पहले एक पूरा का पूरा एक गोला बनाया और आधा भाग उसमें से हटा दिया। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 डिग्री अंतराल रखिए। तो आपको करना ये है कि चांदा लेना है और चांदे को यहाँ रखिए और 30 डिग्री के इस पे कोण बनाने हैं। तो पहला कोण आपका 30 का, दूसरा कोण आपका 60 का, और तीसरा 90 का ऑलरेडी है। ऐसे ही इधर आप देखेंगे तो पहला 30, दूसरा 60 और तीसरा ये 90 का स्वतः है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे यहाँ कोण बना दें, ऐसे यहाँ पे 30, 60 और ये 90। तो यहाँ पर हमारे क्या है कि 3 कोण निकल के आ गए। पहला ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे 30, 60 और 90 हमने यहाँ कोण ले लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ इनको नाम दे देते हैं, जैसे I, J, K, L। अब इसके बाद हमें करना ये है कि यहाँ पर जो B रेखा है, B रेखा पर आप एक बिना माप की खड़ी रेखा खींचिए। तो आप क्या करेंगे कि एक बिना माप की खड़ी रेखा खींचेंगे जो यहाँ B को टच करते हुए नीचे की ओर जाएगी सीधी। ये हमने एक रेखा खींच ली।
अब हमें करना ये होगा, अब ये जो हमने रेखा खींची है, जैसे मैं इसे ई और एफ मान लेता हूँ, ई और एफ। अब आपको करना ये होगा कि स्केल की सहायता से यहाँ पे स्केल रखें और इसे ऊपर बढ़ाइए। ऊपर बढ़ा करके आई जो 30 का कोण है वहाँ पर इसको, इस जो ई एफ रेखा है, इस ई एफ रेखा को यहाँ पर आप ऐसे डॉट डॉट की सहायता से काटिए। ऐसे ही जे को काटिए, 60 वाले कोण को, ऐसे ही आप 90 के वाले को काटिए। सेम ऐसे ही प्रक्रिया आपको नीचे करनी है कि यहाँ 30 पे भी आप ऐसे इसके ओ बी के समांतर ले जाना है नीचे, और यहाँ पे डॉट डॉट लगाइए। ऐसे यहाँ 60 पे लगाइए। ऐसे आप क्या करेंगे, यहाँ 90 पे इसको लगाएंगे। यहाँ हमने इसको 90 पे लगा लिया। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस रेखा पर हमने इन कोणों की सहायता से निशान लगा लिए। अब आपको करना ये है कि भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है, 11.3। तो यहाँ बी से लेकर के और इसके रखिए और 11.3 की रेखा खींचिए। तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ पे 11.3 की एक रेखा खींच लेते हैं। ये हमारी जो रेखा है वो 11.3 सेंटीमीटर की है, जो कि सॉल्व करने पर हमें यहाँ पे आया था। अभी हमने ये रेखा खींची 11.3 की, इसको जैसे मैं बी और डी मान लेता हूँ। अब ऐसे हमें क्या करना है कि जैसे आपने इधर ई और एफ जो रेखा खड़ी की है, ऐसे इस पर आप जी और एच एक बिना माप की रेखा खींच दीजिए। जैसे ये जी है और जैसे मान लो जी एच है। अब आपको करना ये है कि यहाँ से ऐसे स्केल रखिए और या तो आप ये दूरी जो है या कोण वाली, इस दूरी को आप यहाँ ले आइए, यहाँ पे काट लीजिए। जो दूरी बी और ये 30 डिग्री कोण की, इतनी दूरी को प्रकार में भरिए और यहाँ पे एक निशान लगा लें। और सेम वही जो बी और आई की दूरी है, इस दूरी को लीजिए और ऊपर की ओर जी की तरफ यहाँ निशान लगा लें। ऐसे ही बी और ये जे की दूरी है, उस सेम दूरी को यहाँ लाइए और यहाँ पे निशान लगा लें। और ऐसे बी और जो ई की दूरी है, इस दूरी को लें और यहाँ पे निशान लगा लें। सेम वही प्रक्रिया इधर अपनाएंगे आप। यहाँ बी और के की दूरी हमने ली, बी और एल की दूरी ले ली, और ऐसे हमने क्या किया कि यहाँ पे और इसकी 90 डिग्री की दूरी सी की हमने यहाँ ले ली। अब इन रेखाओं को आपस में मिला दीजिए। ऐसे नीचे आप लोगों को सेम प्रोसेस यही नीचे की ओर लेना है। अब बाकी जो एक्स्ट्रा वाला है, आप इसको क्या करें, इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये आप लोगों के देशांतर रेखा बनके तैयार हुई हैं, जो ये 0 डिग्री, ये 30, ये 60 और ये 90 डिग्री। नॉर्थ है तो नॉर्थ लिख देते हैं। ऐसे नीचे यहाँ 0 के बाद में 30, 60 और 90 साउथ। ये अभी आप लोगों की अक्षांश रेखाएं बनके तैयार हुई हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको अब देशांतर रेखाएं बनानी है। तो देशांतर रेखा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि टोटल 360 डिग्री होती हैं और 30 का अंतराल कह रहा है वो, तो आपको 12 रेखाएं आपको टोटल इसमें बनानी होंगी, जिसमें आपको 6 रेखाएं एक ओर और 6 रेखाएं एक ओर प्रदर्शित करनी होंगी। तो अब आप क्या करेंगे कि दोनों के बीच की मिड वैल्यू 11.3 में, चाहे तो आप लोग दो तरीका ऐसे बनाने की, या तो आप 11.3 में भाग दे दीजिए, जो वैल्यू आएगी बीच में उस वहाँ पे एक निशान लगा लें आप लोग। तो 11.3 में जब आप भाग देंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी उस प्रकार से आप इसमें यहाँ पे एक रेखा खींच दें।
अब ये जो बीच की जो रेखा होगी ये आपके 0 डिग्री देशांतर को प्रदर्शित करेगी। या फिर एक तरीका ये भी है कि आपके पास ये 0.94 की जो दूरी दी गई है, 0.94 आप अपने स्केल में भरें। तो 94 के लिए आपके लोग क्या करेंगे कि जो आपके 1 सेंटीमीटर जो दूरी होती है उसमें जो 10 छोटे छोटे खाने होते हैं, जिसको mm कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं, तो उसमें से 9 और 10 के बीच में थोड़ी सी सेंटर में रख करके यानी 9.5 mm के लगभग दूरी लें और यहाँ पे आप लोग ऐसे निशान लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग काट सकते हैं। या फिर दोनों की दूरी को बीच में से जस्ट बांट दीजिए। अब यहाँ पर भी आप लोग क्या करेंगे कि अब आपको 6 भाग इधर बनाने हैं और 6 भाग इधर बनाने हैं। तो वही फिर आप 0.94 का भाग यहाँ मान करके जैसे 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे आप 6 भाग को यहाँ खड़ी कर दें रेखा। जब आप इसको स्केल की सहायता से बनाएंगे तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में ये भाग आते हैं। वैसे ही आप क्या करेंगे कि 6 भाग आप इधर की ओर सेम दूरी लेकर के, ये जो दूरी है 0.94 ये दूरी लें और यहाँ पे भी 6 निशान लगा लें। अब इसके बाद में आपको नंबरिंग करनी है और नंबरिंग के लिए इसके बाद में यहाँ 0 30 60 90 120 150 और यहाँ पर लिखेंगे आप एक के पास में 180। अब ये जो भाग होता है वो पश्चिम होता है तो यहाँ वेस्ट लिख दें और ऐसे ही यहाँ पे 30 60 90 120 150 और 180। अब ये ईस्ट पड़ता है तो यहाँ पे हम लोग ईस्ट लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये बनकर के तैयार हो जाता है बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। और ये जो से यहाँ जो बीच की लाइन होती है, यहाँ ये जो भूमध्य रेखा होती है, यहाँ पर हमें इक्वेटर लाइन लिखना पड़ता है। और इसके बाद में ये बनकर के तैयार हो जाता है हमारा समक्षेत्र प्रक्षेप। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जब आप इसको स्केल की सहायता से जब आप इसको बनाएंगे तो एकदम बिल्कुल सही दूरी पर सही हिसाब से ये बिल्कुल प्रदर्शित होगा। और जैसा कि इसका नाम है समक्षेत्र प्रक्षेप, ये ऐसे प्रक्षेप होते हैं जो इसकी जो भूमध्य रेखा आप देख रहे होंगे, ये भूमध्य रेखा पे इसकी मापनी शुद्ध होती है और भूमध्य रेखा की जो दूरी जो आती है, इसकी जो लंबाई होती है वो एकदम शुद्ध दर्शाता है। तो ये हो गया समक्षेत्र प्रक्षेप। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नया सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।